हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफान क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जांपल फॉर फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू देखेंगे। ठीक, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने जो फंक्शन का एस्पेक्ट देखा था वो था फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये भी फंक्शन से ही है, लेकिन सेकेंड एस्पेक्ट है और वो है फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। इसमें भी रिटर्न वैल्यू नहीं है लेकिन आर्गुमेंट है, एक चीज जो ऐड है वो है आर्गुमेंट। अब जब भी शब्द आपके सामने आएगा विदाउट रिटर्न वैल्यू, इसका मतलब होता है आप जो भी फंक्शन बनाएंगे उसके आगे क्या लिखेंगे, वाइड। अगर वाइड के अलावा आप कुछ भी लिखते हैं जैसे इंट, फ्लोट, कैर, वो क्या हो जाएगा, विथ रिटर्न वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। एक बात आपको बता दें, किसी भी फंक्शन में तीन चीजें होती हैं। एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, एक होता है फंक्शन कॉलिंग और एक होता है फंक्शन डेफिनीशन। जो नाम आप यहाँ देंगे, हमने यहाँ सम लिखा है ना, तो सम नाम अगर आप डिक्लेरेशन में देते हैं, सम नाम आप कहाँ भी देंगे, कॉलिंग में, और सम नाम आप किस में लिखेंगे, डेफिनीशन में। अब फंक्शन डिक्लेरेशन होती क्या है, जैसे अगर आपको ताजमहल बनाना है तो ताजमहल एक छोटा सा रूप प्रोटोटाइप पहले बनाते हैं, उसी को देखकर बड़ा सा ताजमहल बनाते हैं। तो जो छोटा सा प्रोटोटाइप हम बना रहे हैं वही क्या है, डिक्लेरेशन है कि हाँ हमें इसी तरीके से बनाना है। अगर हमें कोई बड़ी सी बिल्डिंग जैसे बुर्ज खलीफा बनाना है तो पहले हम उसका छोटा सा मॉडल तैयार करेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट दीवार चलाना शुरू कर देंगे, बाद में पता चला ये दीवार तो गलत चला दी, अब तोड़ो इसे। तो पहले हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ठीक, ब्लूप्रिंट ही क्या होता है आपका, फैक्टोरियल होता है, अरे फ्लो चार्ट होता है, जो फ्लो चार्ट आप बनाते थे। जो बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है वही आपके लिए फ्लो चार्ट है। फिर प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। तो फंक्शन डिक्लेरेशन से हमें एडवांटेज क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन वाइड सम, और यहाँ पैरेंथेसिस में लिखा है इंट कामा इंट, इसे कहते हैं पैरामीटर या आर्गुमेंट। इसी को कहते हैं आर्गुमेंट या पैरामीटर भी कहते हैं। यहाँ पर हमें देख के ही पता चल गया कि कितने आर्गुमेंट ले रहा है, दो, इंट कामा इंट। यानी ये जो सम नाम का मेथड है वो करेगा क्या, दो वेरिएबल ऐड करेगा। क्या करेगा, दो वेरिएबल ऐड करेगा। ठीक, अब देखिए वाइड मेन के अंदर हमने आके क्या लिखा, इंट ए बी रिजल्ट, तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। गोइंग टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर, प्रिंट ऑफ कर दिया। फिर प्रिंट ऑफ इंटर टू नंबर, दो नंबर इनपुट हुआ। स्कैनफ के अंदर हमने ए और बी की वैल्यू यूजर से मांग ली। ठीक, सपोज करो ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू 2 आई, तो 1 + 2 क्या हो जाएगी, 3। ठीक, तो सम नाम का जो यहाँ कॉलिंग हुई है उसके अंदर पैरामीटर क्या पास किया गया है, ए बी। तो स्कैनफ के अंदर जो वैल्यू हमने ली है ना, ए एंड बी, वही हम पास कर देंगे। यानी जो भी यूजर वैल्यू देगा उसी को हम कॉलिंग में क्या कर दे रहे हैं, पास कर दे रहे हैं। और वाइड सम के अंदर जब ये वैल्यू आई, ठीक, तो क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, अगर हम 1 देंगे, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या पास हो जाएगी 2, और वही ए और बी जब हम ऐड करेंगे तो ए प्लस बी 1 और 2 के मिलके क्या हो जाएगी 3। आइए देखते हैं, द सम इज 3। अब एक चीज और क्लियर कर लीजिए आप, यहाँ हमने ए बी लिखा है ना, ए बी हमने यहाँ डिक्लेयर किया इसलिए ए बी लिखा है। सम के अंदर हमने ए बी पास किया है। अब फिर जब हम वाइड सम के अंदर आ रहे हैं तो फिर हम इंट ए इंट बी डिक्लेयर करना जरूरी है, क्योंकि ये जो ए बी का स्कोप है बस इसी के अंदर था, इसके अंदर नहीं है इसका कोई स्कोप। अगर जरूरी नहीं आप ए बी करिए, यहाँ पर आप पी और क्या कर सकते हैं, क्यू भी कर सकते हैं। और जब ऐड करेंगे तो फिर क्या करेंगे, पी प्लस क्यू ऐड करेंगे, तब भी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब समझ लीजिए इस बात को, ये जो वेरिएबल यहां लिखा जाता है, ठीक, इस वेरिएबल को कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। और कॉलिंग के अंदर जो वेरिएबल आप पास करते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। आपसे एग्जाम में ये भी लिखने को आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। तो जो पैरामीटर वैल्यू लेकर आएगा वो कहलाता है एक्चुअल, यानी कॉलिंग के अंदर जो पैरामीटर आप पास करते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होता है। और फंक्शन डेफिनीशन के अंदर जो आप पास करते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर होता है, क्योंकि ये वैल्यू को रिसीव करता है। कॉलिंग के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या करेगा, ये रिसीव करेगा। ए के अंदर अगर 1 आ रहा तो P1 रिसीव करेगा, ए के अंदर 2 आ रहा तो P2 रिसीव करेगा। ठीक, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, यहाँ फंक्शन के अंदर फॉर्मल पैरामीटर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप ए और बी लिखें। ठीक, ए बी लिखना चाहते हैं तो ए बी लिख लीजिए। ठीक, ए बी लोग इसलिए लिखते हैं कि वही सेम रहता है, इसीलिए लिख लेते हैं। अब अगर हम आपसे कहें
कि आप फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू से पैलिंड्रम का प्रोग्राम लिख के दिखाइए। ठीक, तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पहले ही बताया था। आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, जो कोड आपका मेन के अंदर लिखा था, ठीक, वही कोड आप पैलिंड्रम के अंदर लिख लीजिए। जैसे हम शुरू से आपको बता दे रहे हैं। ठीक, ये आपका कोड था, शुरू में आपने लिखा हुआ था जब हम सिंपल जब आपको पढ़ा रहे थे, तब आपका कोड क्या था? आपका कोड था ऐसे, वाइड मेन के अंदर आपने ये पूरा कोड लिखा हुआ था पैलिंड्रम का। ठीक, एक n नाम का वेरिएबल था, टेम्प, सम, ये सारे वेरिएबल आपके थे यहाँ पर। ठीक, ये आपका ऐसे कोड था। अब अगर हम आपसे कहें कि इसी प्रोग्राम को आप किससे लिखिए, आप इसी प्रोग्राम को लिखिए उस मेथड से जो हम कह रहे हैं फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। किससे लिखना है? फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, इसी प्रोग्राम को। तो आपको कुछ नहीं करना है, वही वाइड मेन कट करके आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए और इस पूरे कोड को आप किस में कर दीजिए? फंक्शन में। ठीक, फंक्शन में वाइड पैलिंड्रम। अब देखिए, आप फंक्शन से प्रोग्राम बना भी चुके हैं, लेकिन वो क्या था? फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो विदाउट रिटर्न वैल्यू जब भी शब्द आएगा आप चुपचाप यहाँ पर वाइड लिख देंगे। ठीक, लिख दिए। अब क्या करना? आर्गुमेंट देना है। तो आर्गुमेंट आप यहाँ पर वही देंगे जो आप इनपुट लेंगे। इनपुट यहाँ आप क्या ले रहे हैं? इनपुट हम यहाँ ले रहे हैं एक नंबर n ले रहे हैं, जो चेक करेगा कि पैलिंड्रम है कि नहीं है। ठीक, और यहाँ पर इंट n जो आप डिक्लेयर किए थे अब यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि n की वैल्यू अब कहाँ से आ रही है? पैरामीटर से आएगी। ठीक, तो जो n आप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए थे वही n आप कहाँ डिक्लेयर कर देना है? यहाँ डिक्लेयर कर देना है। फिर यही काम आप कहाँ कर देना है? यहाँ कर देना है, और ये बन जाएगा आपका क्या? फंक्शन डिक्लेरेशन। ये क्या बन जाएगा आपका? फंक्शन डिक्लेरेशन। और वाइड मेन के अंदर आपको क्या कर देना है? कॉलिंग करनी है। तो कॉलिंग भी कैसे होगी? ऐसे ही कॉलिंग होगी। ये हो गई आपकी कॉलिंग, और कॉलिंग के अंदर कभी भी इंट और फ्लोट ये सब नहीं लिखते, सिंपल हम क्या करते हैं? वेरिएबल पास करते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब क्या करना आपको? ये जो प्रिंटफ और स्कैनफ होता है ना, ये प्रिंटफ और स्कैनफ जब इस तरीके से आप बनाएंगे तो कहाँ लिखेंगे आप? मेन के अंदर। इंटर नंबर टू चेक पैलिंड्रम, स्कैनफ आपने इन इनपुट ले लिया। ठीक, अब मेन के अंदर जब आप इनपुट लेंगे तो मेन के अंदर ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे उसका स्कोप सिर्फ इसी के अंदर ही रहता है। ठीक, तो हमने मेन के अंदर क्या कर लिया? वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। तो इतना काम तो आपको करना आता ही है। अब हम प्रोग्राम को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन डिक्लेरेशन लिखी। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन लिखी। वाइड पैलिंड्रम नाम का हमें फंक्शन बनाना है, जिसमें हमें एक आर्गुमेंट देना है। विथ आर्गुमेंट है तो हमने इंट n लिख दिया। ठीक, मेन के अंदर आए, हमने नम नाम का वेरिएबल लिया, यूजर से पूछा इंटर नंबर टू चेक पैलिंड्रम, स्कैनफ में परसेंटाइल दिया एंड यम कर दिया। फिर यहाँ पर हमने कॉलिंग कर ली। पैलिंड्रम की जब हमने कॉलिंग की तो उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया? यही नम नाम का वेरिएबल। अब नम में यूजर जो भी वैल्यू देगा, सपोज 1 to 1 दे रहा, तो वही 1 to n यहाँ पर किस में पास हो जाएगी? इंट n में पास हो जाएगी। फिर नीचे आएगा टेम्प सम दिया हुआ, और n की वैल्यू 1 to 1 टेम्प में कॉपी हो जाएगी, बाकी सारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर n की वैल्यू सम के बराबर है तो पैलिंड्रम, नहीं तो पैलिंड्रम नहीं प्रिंट करेगा, नॉट पैलिंड्रम। ठीक, इस कोड को हम रन भी करा लेते हैं। पैलिंड्रम और 1 2 3 इज नॉट पैलिंड्रम। ठीक,
अब एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, जिस नाम से आप फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं उसी नाम से आप फंक्शन डेफिनीशन भी लिखते हैं, कोई चेंजेस नहीं, नॉट सिंगल कैरेक्टर, एक कैपिटल स्मॉल का भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। और उसी नाम से आप कॉलिंग भी करते हैं, क्योंकि इसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है इसलिए हमने यहां भी वाइड लिखा और यहां भी वाइड लिखा है। दूसरी बात, आप जो भी ये नम नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक, आप इसे भी यहां n ले सकते हैं, ठीक, इसे भी आप n ले सकते हैं, इसका, ठीक, इस n का इस n से और इस n से सब अलग अलग n है, सब आपस में एक नहीं है, ठीक। कंपाइलर के अंदर इसकी अलग मेमोरी है, इसकी अलग मेमोरी, ये दोनों n एक मत समझ लेना, इसीलिए हम वेरिएबल अलग लेते हैं ताकि आप एक ही ना समझ लें। अगर आप सेम भी लेते हैं तब भी प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन होगा, ठीक, लेकिन अलग ले लीजिए ताकि अलग लगे। नम, अगर हम यहाँ n भी लेते हैं तो ये n और ये n दोनों अलग अलग है, क्योंकि इस n का स्कोप यहाँ तक रहेगा और इस n का स्कोप यहाँ तक रहेगा। बार बार आपको बता रहे हैं कि जिस नाम से आप फंक्शन की डिक्लेरेशन करेंगे उसी नाम से कॉलिंग, उसी नाम से डेफिनीशन भी लिखेंगे। जैसे सपोज करिए हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका नाम राहुल है, आपको अपना नाम ही नहीं पसंद, इंटर में आपने समीर कर लिया और ग्रेजुएशन में जाके सैम कर लिया, अब होगा कि आपकी तीनों मार्कशीट खराब हो जाएगी, ठीक, तीनों मिसमैच हो जाएगी, आप कहीं लगा ही नहीं सकते हैं। वैसे ही जिस नाम से आप डिक्लेरेशन करते हैं उसी नाम से कॉलिंग, उसी नाम से डेफिनीशन, तभी वो मैच होगा। सपोज करिए, देखिए हमने ई हटा दिया, ठीक, अब देखिए कॉल कर पाएगा नहीं, अनडिफाइंड डिफरेंस टू पैलिंड्रोम, ई मिस हो रहा है, ठीक, नहीं कॉल कर पाएगा, क्योंकि मैच नेम जब मैच होगा, जो आपका नाम उसी नाम से आपको बुलाया जाएगा तभी ना आएंगे, दूसरे नाम से बुलाएंगे तब आप आएंगे। तो वैसे ही जिस नाम से आप डिक्लेयर करेंगे वही कॉलिंग, वही डेफिनीशन में लिखेंगे तभी मैच होगा। और जब आप फंक्शन डेफिनीशन लिखते हैं तब भी आप वही नाम लिख के कर्ली ब्रेसेस लगा के कोड लिखते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देंगे कोड, ठीक है। तो देखा आपने कि कितना सिंपल है कोड करना, कोई भी बहुत प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका प्रोग्राम था उसी में हमने थोड़ा चेंजेस किया। क्या किया, प्रिंटफ स्कैनफ को उठा के मेन के अंदर लिख दिया, एक n जो आप वहां डिक्लेयर किए थे पहले उसे यहाँ पे डिक्लेयर करके उसमें इनपुट ले लिया, वही नम को हमने कॉलिंग में पास कर दिया, और वाइड पैलिंड्रम के आगे इंट n तो हमें यहाँ लिखना ही था, यन यहाँ ना लिख के हमने कहाँ लिखा है, इसके अंदर। इसके अंदर लिखने से क्या बन गया, पैरामीटर। पैरामीटर जब बन गया तो हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया, और इस पैरामीटर को क्या कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक। इस पैरामीटर को क्या कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर, और इस पैरामीटर को क्या कहते हैं, कॉलिंग के अंदर के पैरामीटर को एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर। ये हमारी कॉलिंग भी है, ठीक। ये फंक्शन डेफिनीशन, ये फंक्शन डिक्लेरेशन। बस यही थोड़े थोड़े चेंजेस जिसे प्रोग्राम में करने आते हैं वो नाइलेट की एग्जाम में सक्सेस है, और जिसे नहीं आते हैं वो अनसक्सेस हो जाता है, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।